हरे कृष्णा। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। महादेव का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवारजनों पर सदैव बना रहे। आज दिनांक है 16 फरवरी और दिन है सोमवार। आज चतुर्दशी तिथि शाम 5:34 तक रहेगी। इसके बाद में अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी। तो कल मंगलवार के दिन ही अमावस्या का व्रत और स्नान दान होगा। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 5:25 से 6:13 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह के 7:02 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 6:19 पर। और आज राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। श्रवण नक्षत्र आज रात 8:47 तक रहेगा। इसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा। आइए सुनते हैं फाल्गुन महात्म्य का आज का अध्याय। कार्चित सौनाक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, समस्त योग्यों में श्रेष्ठ और संपूर्ण श्रोताओं शास्त्रों के ज्ञाता हे सूत जी, आप सभी से रहित धर्म कर्म भय कलयुग आने पर मनुष्य दुष्कर्म में प्रवृत्त होने पर धर्मों का त्याग कर देते हैं। उनकी आयु बहुत कम होती है। उनके प्राण शक्ति बल पराक्रम तपस्या और कर्मानुष्ठान आदि सब क्षीण हो जाते हैं। वे सब अधर्म प्राणण्य और वेद शास्त्र से दूर हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा तपस्या दान और भगवान विष्णु की भक्ति का उनमें अभाव सा हो जाता है। ऐसे शुद्ध मनुष्यों का थोड़ा सा ही प्रयास किसी प्रकार से उद्धार हो सकता है। इस बारे में भी बताइए। श्री सूत जी बोले, हे महाभाग सोनक जी, तुम्हें साधुवाद हैं। तुम सदा दूसरों के हित कर्म में तत्पर रहते हो, भगवान विष्णु की शक्ति में आसक्त हो। भगवान विष्णु तुम्हारे मन का मैल धुल सकते हैं। संसार के साधु पुरुषों का संग बड़ा दुर्बल है। वह देहाभिमानी अचित आत्मा पुरुषों को संचित पाप राशि को हर लेता है और अधिक पुण्य के कारण उन्हें उन्मत्त गति भी प्रदान करता है। तीनों लोकों के मनुष्यों के लिए सत्संग सबसे दुर्लभ है। यह कर्म पास में पीड़ित मनुष्यों की आंतरिक बंधन आदि को दूर करता है। वह बहुत कम बोलने वाले और एकमात्र भगवान का भजन करने वाले लोगों को उच्च पद प्रदान करता है। जन्म मृत्यु के चक्र से थके हुए मनुष्यों को चिर विश्राम की प्राप्ति कराने के कारण सोनकद आदि सभी पूर्व काल में परम सुंदर कैलाश पर्वत के शिखर पर श्रोता ऋषियों के समान सत्पुरुषों का कल्याण करने के लिए स्वामी कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर से पूछा था। तब श्री महादेव जी ने कहा था कि हे संक्रानंद, परमार्थ के पथ पर चलने वाले सत्पुरुषों को बैकुंठ धाम का निवास प्रदान करने वाले बहुत से तीर्थ और क्षेत्र हैं। कोई कामना के अनुसार फल देने वाला है तो कोई मोक्ष प्रदान करने वाला। कोई गंगा गोदावरी नर्मदा तप्ती यमुना शिपा पूर्णमयी गोमती कौशिकी चंद्रभागा सरयू सतायु पंडनी गंडकी सुंद और सरस्वती, ये सब पवित्र नदियां हैं और बार बार सेवन करने पर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। अयोध्या द्वारिका काशी मथुरा अवंती कुरुक्षेत्र राम तीर्थ कांची पुष्कर क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र वराह क्षेत्र और बद्री नामक आदि पूर्णिमाएं क्षेत्र जो सब मनोरथों का सार्थक हैं, ये सभी उन्मर तीर्थ बताए गए हैं। मुक्ति का एक साधन अयोध्यापुरी का विधि पूर्वक दर्शन करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। तरह तरह से भगवान विष्णु की सेवा पूर्वक पूजन नित्य और कीर्तन करने वाले पुरुष घर त्याग कर श्री हरि का चिंतन करने से घर की प्रति आसक्ति और श्री हरि का चिंतन करने से घर की मृत्यु के पराक्रम पर विजय पा लेते हैं। द्वारिका में साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान है। वे अपने निवास मंदिर को कभी नहीं छोड़ते। ही कार्तिकेय, गोमती में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण के मुखर विंदों का दर्शन करने के बिना ज्ञान के ही मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। उसी और करुणा के बीच में 5 कोस तक वाराणसी क्षेत्र, वहां मार्कंडेय मुनि और विष्णुपार्दक और पंचनंद कुंड अर्थात गंगा में स्नान करके मनुष्य पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता। यहाँ पर अपने ज्ञानवापी शब्द सुना। क्या आपने अभी हाल फिलहाल में ही इस शब्द को कहीं सुना होगा? अगर सुना है तो इस बारे में मुझे बताइए। केवल आपको पुराणों में ही जानने को मिलेगा। जब तक हम अपने धर्म के प्रति जब तक अपने धार्मिक स्थलों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे धार्मिक तीर्थ हैं, बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं जहाँ पर
अब बाकी धर्मों के लोगों में अपना अधिकार कर लिया है। ज्ञानवापी जिनके बारे में हाल में बहुत चर्चाएं चली और बहुत सारे फैसले आने बाकी हैं कि हिंदू स्थल होने के बाद हिंदू धार्मिक स्थल पर कभी भी हम सनातनियों का यह दावा करना पड़ा कि यह हमारा सनातन स्थल है। ऐसा क्यों है? सिर्फ इस कारण क्योंकि हमारी नहीं, बहुत से लोगों ने इस बारे में पढ़ा है। इसीलिए कहते हैं हमारे सनातन धर्म के बारे में पहले से ही जागरूक होना चाहिए, नहीं तो वही होगा जो बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं जो मुगल शासकों ने अपने समय में, जब उन्होंने हमारे देश पर कब्जा कर लिया था, अधिकार किया था, उस समय उन्होंने नष्ट कर दिया था। जो कि कुछ बचा था वह सब नष्ट हो गया। इसके लिए हम सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए, बहुत जरूरी है। जब जब महादेव जी ने कार्तिकेय जी से कहा था कि पंचगंगा में स्नान करके मनुष्य पुनः माता के स्तनों का दूध नहीं पीता, किसी प्रसंग से काशी में विश्वनाथ जी के दर्शन करके मनुष्य को जन्म मृत्यु रहित मुक्ति प्रदान हो जाती है, कार्तिक की तपस्या और उपवास में लगा हुआ मनुष्य मथुरा पुरी में जन्म स्थान पर जाकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विश्राम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके तिल सहित जल से तर्पण करके तो मनुष्य अपने पितरों का नरक से उद्धार करके खुद भी विष्णु लोक में जाता है। अवंतीपुरी में विशाख मास में मनुष्य छिपा नदी में जल में प्रवेश करके स्नान करके कोटि स्नान में गोता लगाए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर महाकालेश्वर शिवजी का दर्शन करे तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र और रामतीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर यथाशक्ति स्वर्ण दान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। हरि क्षेत्र में पदोदक तीर्थ के जल में स्नान करके श्री हरि का दर्शन करने से पुरुष सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के साथ आनंद भोगता है। विष्णु कांची में साक्षात भगवान विष्णु और शिव कांची में साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं। दोनों में कोई भेद न होने के कारण दोनों ही भक्ति मुक्ति हाथ में आ जाती है। भगवान विष्णु का बद्री नामक क्षेत्र 3 लोकों में अत्यंत दुर्बल है। उसके स्मरण मात्र से महापापी मनुष्य भी तत्काल पाप रहित होकर मृत्यु के मोक्ष के भागी होते हैं। स्वर्ण पृथ्वी और रसातल में बहुत सारे तीर्थ हैं, परंतु बद्री तीर्थ के समान दूसरा कोई तीर्थ ना हुआ और ना ही होगा। कार्तिकेय तप योग और समाधि से तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल बद्री तीर्थ को भली भांति दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। तब स्कंद भगवान ने पूछा कि हे प्रभु, यह क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ? किन लोगों ने इसका सेवन अर्थात दर्शन किया और इस क्षेत्र के अधिपति कौन हैं? और ये सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान शिव इस प्रकार कहने लगे कि कार्तिकेय है बद्री क्षेत्र अनादि सिद्ध है। जैसे वेद भगवान के शरीर हैं, उसी प्रकार यह भी क्षेत्र अधिपति साक्षात भगवान नारायण है। नारद आदि महर्षियों ने इस तीर्थ के दर्शन किए, सेवन किए। काशी में श्री पर्वत के शिखर पर और कैलाश में पार्वती सहित मेरी जैसी प्रीति है उससे अनंत गुनी अधिक बद्री क्षेत्र में है। अन्य तीर्थों में अपने धर्म का विधि पूर्वक पालन करते हुए मनुष्य यदि मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है, लेकिन बद्री क्षेत्र के दर्शन मात्र से मुक्ति मनुष्य के हाथ में आ जाती है, जहाँ भगवान नारायण के चरणों का सानिध्य है, जहाँ साक्षात अग्निदेव का निवास है और केदार रूप से मेरा लिंग प्रतिष्ठित है। वह सब बद्री क्षेत्र के अंतर्गत है। केदारनाथ के दर्शन स्पर्श और भक्ति स्वरूप के तुरंत करने से कोटि कोटि के जन्मों के पाप तुरंत भस्म हो जाते हैं। उस क्षेत्र में पूर्णतः मैं सभी कलाओं से स्थित रहता हूँ। पूर्व काल में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ऋषियों को समुदाय प्राग में एकाग्र हुआ था, जहाँ भगवती गंगा यमुना के साथ मिली और जहाँ त्रिभुवन विख्यात धर्मेश्वर नामक तीर्थ है। वहीं भगवान अग्निदेव ने ऋषियों के आगे उपस्थित होकर बड़े विनीत भाव से पूछा, और आप लोगों को एक दृष्टि और ज्ञान से आप सभी ब्रह्मवेदाओं को श्रेष्ठ दिनों के लिए करुणा से भरे हुए आवध हृदय और दयालु हैं। आप लोगों को यहाँ उपस्थित हुआ देखकर मैं पूछता हूँ कि किस सब दूषित वस्तुओं के भक्षण जनक पाप से, अर्थात जो वस्तुएं खाने योग्य नहीं है उन्हें भी खाने से क्या पाप लगता है? उनसे मेरा अंतःकरण लिप्त हो गया है। ज्ञानियों बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा? इतने में आप मुनियों में श्रेष्ठ श्री व्यास जी ने गंगा में स्नान करके वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे कि अग्निदेव, आपके सर्वभक्षण रूप पाप की निवृत्ति के लिए एक श्रेष्ठ उपाय है। आप बद्रिका क्षेत्र में शरण लीजिए, जहाँ देवताओं के देवता साक्षात भगवान जनार्दन विद्यमान है, जो
कि सभी के पापों का नाश करने वाले हैं। वहां गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान की परिक्रमा और दंडवत प्रणाम करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तब अग्निदेव उत्तर दिशा की ओर मुख करके गंधमादन पर्वत पर आए और बद्रिका तीर्थ में पहुंचकर गंगा जी के जल से स्नान करके भगवान नारायण के आश्रम पर आ गए। वहां प्रणाम करके उन्होंने भक्ति पूर्वक स्तुति से जो विशुद्ध विज्ञान ज्ञान स्वरूप पुराण पुरुष सनातन प्रजापतियों के पति सबके गुरु एक हुए थे, अनेक रूपों को धारण करने वाले और संपूर्ण जगत के एकमात्र स्वामी शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले उन शुद्ध बुद्धि नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अपनी मायामयी शक्ति का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि के उद्देश्य से रजोगुण से युक्त ब्रह्मा जी का रूप धारण करते हैं, सतोगुण से युक्त होकर इस जगत की रक्षा में कारक बनते हैं और तमोगुण से युक्त संयुक्त होकर इस विश्व के भयंकर संहारकारी रुद्र बने हैं। उन त्रिविध रूपधारी भगवान को मैं स्तुति करता हूँ। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सर्वमयी भगवान नारायण प्रसन्न होकर प्रसन्नता से इच्छा रखने वाले अग्निदेव से बड़ी मधुर वाणी में बोले, हे अनर्क, तुम्हारा कल्याण हो। तुम कोई वर मांगो तो मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ और तुम्हारी स्तुति और विनय से मैं प्रसन्न हूँ। तब अग्निदेव बोले कि प्रभु, मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ वह आपको बताता हूँ, फिर कहता हूँ आप जगदीश्वर की आज्ञा का पालन करो। प्रभु, मुझे तो सर्वभक्षी होना पड़ता है, किंतु मेरे इस द्वेष का निवारण कैसे हो यह सोचकर मुझे अत्यंत भय हो रहा है। तब भगवान नारायण कहने लगे कि इस क्षेत्र का दर्शन करने मात्र से प्राणी का कोई भी पाप शेष नहीं रह जाता। मेरी कृपा से तुम आप सभी का संपर्क होगा। तब से लेकर सभी दोषों से मुक्त भूतेश्वर अग्निदेव यहाँ पर अपनी कलाओं से विराजमान है। जो प्रातः काल उठकर पवित्र भाव से प्रसंग को सुनता है सुनाता है, वह निश्चय ही सभी तीर्थों का फल प्राप्त कर लेता है और फाल्गुन महात्म का उसे सुख प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री शिव शंकर भगवान की जय हो। अब आप नित्य नेम में सीता माता की कथा सुनिए। पावन कथा का श्रवण करते हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राम प्रभु को कहीं बाहर जाना पड़ा। सीता माता हर रोज का नित्य नियम किया करती थी। वह हर रोज श्री राम को कथा सुनाया करती थी। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब मैं बाहर जाएंगे तो मैं कथा किसको सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाओ, वहां औरतें पानी भरने आती हैं, उन्हें तुम अपनी कथा सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह ऐसे ही चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी पट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किस दोस्त को अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी। उसी का यह परिणाम हुआ। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली और माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, राम आओ बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बड़े भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास चली गई और उसकी साड़ी फिर से जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर सास से पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वो पुराने को नया कर देती हैं, खाली
खाली घर के भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी जो भी हो इच्छा उसे पूरी कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। सास ने कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पलको बांटो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की कहानी सीता माता से कहती। एक दिन उसने यहाँ एक पड़ोसन आई और सास बोली कि बहन जरा सी आँच दे देना। वह पड़ोसन उसकी सास को कहने लगी। वह बोली कि आज तो भी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा तुम तो सवेरे 4 बजे उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कथा कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर गए, सारे काम सिद्ध हो गए, मन की इच्छा पूरी हो गई। पड़ोसन कहती है फिर तो ठीक है बहन, इस कथा को मैं भी कहूंगी। वह बोली ठीक है, तुम भी इस कहानी को सुन लो। सास कहानी सुनाने लगी। आए राम लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाओ, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पलको माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर में भंडार भरे वैसे भी आप हमारे घर के भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहने वाले सबको सुखी जीवन देना, सबकी परेशानियां हरना और सबके जीवन में खुशहाली भर देना। प्रेम से बोलिए जानकी माता की जय। अब प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मुझे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।